आओ आप लोग, ये बच्चा आज जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग को बतलाने चल रहा। तो आप लोग सीख आपका मैकेनिक्स के प्रॉब्लम में आप लोग को एक नया फोर्स के द्वारा वर्डन जो है, जैसे स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम आपको सिखाएंगे। स्प्रिंग फोर्स के बारे में तो वैसे सिखा दिए हैं, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्डन के बारे में सिखाएंगे। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये हम लोग का आज का टॉपिक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो देखो आप लोग के लिए इसके पहले जो है हम एक वीडियो बनाए हुए हैं स्प्रिंग फोर्स एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में, और दूसरा जो वीडियो बनाए हुए हैं वो लेक्चर 2 करके स्प्रिंग फोर्स पे था, उसको आप लोग को बता चुके हैं कि वो आपका लेक्चर 2 है। ओके, उसमें आप लोग को उस प्रॉब्लम हम आपको कुछ सिखाए हुए हैं, बेसिक प्रॉब्लम जो स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड। और अभी जो हम बात करने चल रहे हैं स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन के बारे में, ये हम लोग को देखना है, वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो इसमें आप लोग आ जाओ, देखो यहाँ देखो आप लोग, इसमें हम किए क्या है सुविधा के लिए, फिगर बनाने के लिए क्या आप लोग ये देखो, ये जो पहला जो फिगर नंबर 1 बनाए हुए हैं इसमें एक हेलिकल स्प्रिंग आपको दिखाया गया है और यहाँ पर एक ब्लॉक है। ठीक है, ये हेलिकल स्प्रिंग जो है इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो है यहाँ, ये जो हेलिकल स्प्रिंग है इसका एक छोर इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो छोर है एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड सपोर्ट है। ये नीचे वाला जो सतह हम आपको बनाए हुए हैं ये मुझे सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, और स्प्रिंग का एक छोर यहाँ से जुड़ा हुआ है और दूसरा छोर जो है इस ब्लॉक से जुड़ा। ये फिगर नंबर आपका 1 है। और अभी आप समझिए कि ये जो स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ में है, ये जो स्प्रिंग अभी आपको जो दिखाई दे रहा है ये अपने नेचुरल लेंथ में है। फिगर नंबर 1 में ही हम आपको बताने का प्रयास किए हैं, ये जो है आपका स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ। ठीक है, नेचुरल लेंथ। अभी आपका जो स्प्रिंग यहाँ पे जो है इस केस में ये आपको ये पूरा स्प्रिंग जो है आपका ये यहाँ नेचुरल लेंथ में, ऐसे नेचुरल लेंथ में। ठीक है, इसको देखिए और ये देखिए फिगर नंबर 3 को आप देखिए, यहाँ पे हम क्या किए हुए हैं कि पूरा एक डेल्टा से खिंचाया हुआ है। इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं क्या कि मान लीजिए कि ये जो है आपका यहाँ से ले करके और यहाँ तक जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा यहाँ से ले करके ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपको जो दिखाई दे रहा है इस फिगर में आप, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ से ले करके यहाँ तक ये इसमें स्प्रिंग डेल्टा से खींच, ये फिगर नंबर 1 में नेचुरल लेंथ में है और फिगर नंबर 3 में जो है ये डेल्टा से खिंचाए हुए। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ से आप लोग ऐसे समझो, यहाँ पे हम ओरिजिन एज्यूम कर ले रहे हैं यहाँ से, और ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। ठीक है, इधर एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, ऊपर एक वाई एक्सिस बना दे रहा है। ठीक है, ये समझो तुम लोग कि ये इधर एक्स एक्सिस और इधर जो है तुम्हारा ये वाई एक्सिस। इस फिगर में भी ये जो नेचुरल लेंथ था इसके जस्ट सामने यहाँ पे हम ओरिजिन एज्यूम कर ले रहे हैं, और ये जो है ये देखो आप लोग यहाँ से हमारा इधर की ओर जो है ये एक्स एक्सिस, वहीं एक्स एक्सिस,
आप लोग ये देखो, ये जो है तुम्हारा जो हम फिगर नंबर 1 बनाए, इसमें जहाँ नेचुरल लेंथ था, आप लोग गौर करके देखो, ये ब्लॉक यहाँ पे स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में, तो इसके सामने वाला ये जो जगह जो दिख रहा है जब नेचुरल लेंथ में है, ये जो पोजीशन यहाँ जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम तुम्हारा ओरिजिन, और ये जो डायरेक्शन है तुम्हारा एक्स एक्स, यही फिगर बुझो यहाँ पे आ गया है। फिगर 1 को ही ये फिगर 3 में क्या है कि ये ब्लॉक अपने जगह से डेल्टा से आगे बढ़ गया है। तो अब अगर ब्लॉक डेल्टा से आगे बढ़ जाएगा और इस स्प्रिंग का एक छोर यहाँ पे बंधा हुआ है, ये जो दिख रहा है एक छोर तो यहाँ पे बंधा हुआ है, ये बात आप जान रहे हो कि यहाँ पर बंधा हुआ है, और दूसरा छोर इसमें बंधा हुआ है, इतना क्लियर है, और यहाँ डेल्टा से खींचा गया है। तो x बराबर, और इधर की ओर हम x एक्सिस लेंगे तो इसको हम कह सकते हैं ये जो जगह है यहाँ पर x बराबर 0 है। इस फिगर में यहाँ पर x बराबर 0 है, यहाँ x बराबर 0 है, इधर हमारा x एक्सिस है, और यहाँ पे हमारा x इक्वल टू डेल्टा है, इसका पोजीशन। यहाँ पे ओरिजिन लिए, इधर x एक्सिस लिए, और यहाँ पर x इक्वल टू डेल्टा है, ये डेल्टा से खिंचाया हुआ है। अब x बराबर 0 से x इक्वल टू डेल्टा तक अगर ब्लॉक जा रहा है एंड स्प्रिंग खिंचाते हुए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो जब स्प्रिंग यहाँ से लेकर के वहाँ तक खिंचाते हुए जा रहा है, तो खिंचाने के क्रम में स्प्रिंग के द्वारा इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग के द्वारा ब्लॉक पे एक फोर्स लगा होगा, और जैसे जैसे स्प्रिंग खिंचाया होगा वैसे वैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया होगा। ये देखना है, जैसे जैसे जो है ये आपका ब्लॉक यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहा है, तो स्प्रिंग धीरे धीरे खिंचाते जा रहा है, और जैसे जैसे खिंचाते जा रहा है वैसे वैसे इसके द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा होगा। यहाँ पे आते आते ये जो इसको हम लोग बोले कि मैक्सिमम खिंचाव है, तो यहाँ पे आते आते इस पर एक फोर्स इधर की ओर लगा होगा, ऐसे ये फोर्स ऐसे लगा हुआ होगा, और ये मैक्सिमम फोर्स होगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में स्प्रिंग के द्वारा ब्लॉक पे ये मैक्सिमम फोर्स होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, आप लोग जानते हैं कि जब ये जो फोर्स जो होगा, यहाँ इस फिगर में देखिए, तो इस फिगर में हम मान रहे हैं कि यहाँ जो खिंचाव जो है ये ऐसे एक बीच के पोजीशन को दिखाए हुए हैं। देखिए फिगर नंबर 3 की बात हो गई। फिगर नंबर 2 में देखिए, अब आप लोग की जानकारी के लिए यहाँ से यहाँ तक जाना है आप लोग। इसमें जो है ये आप देख रहे हैं कि ये इसके सामने इस फिगर में अगर आप गौर करें तो यहाँ तक ये आ रहा है, ऐसे बुझिए, ये देखिए ये यहाँ तक गया है। ये ब्लॉक जो है आप यहाँ पर देखें, इस फिगर से यहाँ से सड़क करके यहाँ पे गया है, जो ये 3rd नंबर फिगर में दिखाया गया है। तो सड़कने के क्रम में कभी बीच में रहा होगा, मान लीजिए कि यहाँ भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, इस फिगर में भी। अब फिगर नंबर 2 पे देखिए, यहाँ से ले करके और इधर की ओर जो है हमारा एक्स के लिए ये वही चीज़ है, 3 स्टेप में इसको हम आपको दिखा रहे हैं। आपको जो है यहाँ पे अगेन ये आपका एक्स एक्सिस है, बुझिए ऐसे एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे हमारा जो है ये ओरिजिन है, और यहाँ से हम ये जूम कर रहे हैं कि इस बार का जो खिंचाव है, इतना जो खिंचाव है ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो खिंचाव है ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो खिंचाव दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये खिंचाव आपका एक्स है। अब सपोज करिए कि यहाँ का जो ये जो खिंचाव है आपका ये एक्स है, इस मच इज योर एक्स, इतना से खिंचाए हुए एक बीच की स्थिति है। ये प्रारंभिक स्थिति है, ये फाइनल स्थिति है, और ये बीच की स्थिति है। 3 फिगर से हम दर्शाने का प्रयास किए हैं। ये ब्लॉक यहाँ जो ब्लॉक आपको जो दिख रहा है ऐसे, आप यूँ समझिए कि यही ब्लॉक जो है, यही ब्लॉक यहाँ आने वाला है, यहाँ से ही ये ऐसे आने वाला। ये जो ब्लॉक है आपको ये समझना है, यही ब्लॉक जो है आप लोग को ये समझना है, इस फिगर में यही बताने का प्रयास किया गया है कि ये ब्लॉक यहाँ से सड़क के यहाँ गया है, जिसको यहाँ पे दिखाए, और यही ब्लॉक बीच में है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ एक बीच की स्थिति। तो आप पर जो फोर्स लगेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर ये एक्स है, तो इस समय जो फोर्स लग रहा होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। आप ये समझिए इधर की ओर जो फोर्स लगा है यहाँ पे, ये फोर्स कुछ ऐसे लगा होगा, ठीक है,
ऐसे समझो, यही ढंग से यहाँ पर इस पर जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज योर एफ, और खिंचाव एक्स है। तो आप लोग जान रहे हो कि अगर स्प्रिंग में खिंचाव एक्स होगा तो स्प्रिंग के द्वारा ब्लॉक पे, देखो हम कार्य किस पर निकाल रहे हैं, ब्लॉक पे, किसके द्वारा, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा। ये ब्लॉक अगर x बराबर 0 से, इस फिगर इसके जस्ट यहाँ आ जाओ, x बराबर 0 से x इक्वल टू डेल्टा तक अगर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इस ब्लॉक पे स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लग रहा है के द्वारा कितना कार्य, ये निकालना। तो आप लोग इस फिगर में कुछ ऐसे देख लिए कि x बराबर 0 से x इक्वल टू डेल्टा तक जाने के क्रम में ये बीच की स्थिति है। यहाँ देखिए, ये प्रारंभिक है, ये फाइनल है, और एक इंटरमीडिएट स्टेट में हम लोग, आप तो जानते हो कि जब फोर्स वेरिएबल हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स है, इस फोर्स का मान कैसे कितना होगा, जैसे जैसे खिंचाते जाएगा आप लोग जान रहे हो कि जो फोर्स होगा तुम्हारा ये F इक्वल टू के इंटू एक्स के हिसाब से लगेगा। F इक्वल टू के इंटू एक्स है, जैसे जैसे खिंचाएगा x का मान बढ़ेगा तो आपका फोर्स बढ़ेगा। यानी यहाँ पर जो फोर्स जो है वो x का फंक्शन है, दिस फोर्स इज नॉट ए कांस्टेंट। तो जब फोर्स वेरिएबल हो जाता है तब हम लोग को वर्क डन निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल, इनिशियल और ये फाइनल के बीच में एक कोई इंटरमीडिएट स्थिति कंसीडर करते हैं, वहाँ एक इसमें का एक इलोंगेशन कंसीडर करेंगे, वहाँ पर का फोर्स कंसीडर करेंगे, और फिर यहाँ के बाद एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकालेंगे, और वो जो वर्क डन dw मिलेगा उस वर्क डन को x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू डेल्टा के बीच में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो कार्य होगा सो निकल जाए। यही इसमें बात है, यही हम करने जा रहे हैं। ये फोर्स कॉन्स्ट, देखिए एक ही बार लास्ट वाला फोर्स मत कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि फोर्स जो है x इक्वल टू 0 से, और यहाँ मान लीजिए इसके सामने x इक्वल टू डेल्टा तक अगर इसको जाना है तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू डेल्टा तक जाने के क्रम में स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो इस पर कार्य, जो बल लगा है वो वेरिएबल है, इसलिए अगर वर्क डन निकालना है तो एक बीच की स्थिति को कंसीडर करिए, वहाँ पे इस पर लगने वाले फोर्स को दर्ज शो करिए, और फिर ये जो फोर्स होगा वो x का फंक्शन होगा। और इस स्थिति के बाद यहाँ पर जो आपको फोर्स दिखाई दिया एक बीच का स्थिति है, इंटरमीडिएट स्टेट है, यहाँ पे फोर्स F इक्वल टू के इंटू एक्स है। और इसका डायरेक्शन देखिए, अगर आप ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो ये देखिए, ये ब्लॉक आप देखें तो वहाँ पे हम बोले कि ब्लॉक आपका जो है, ऐसे जो ब्लॉक है आपका ये इस तरह का है, ये आपका ब्लॉक है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है आप गौर करके देखिए, ये फोर्स इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये जो फोर्स आपका है, दिस फोर्स इज योर एफ, यहाँ जो फोर्स है दिस फोर्स इज योर एफ, यहाँ जो फोर्स लग रहा है ये जो फोर्स है ये एफ है, जो कि इधर की ओर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं इधर की ओर, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस पोजीशन से, इस पोजीशन के बाद इसमें हम एक डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे इस डायरेक्शन में, इस वे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे इस बिंदु के बाद, इसका हम लोग इधर की ओर इनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे। और ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, ये सपोज करिए ये डिस्प्लेसमेंट, तो आप लोग देख लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा, फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है और डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट है। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे देख लो वर्क डन, अब ज़्यादा बात इसमें नहीं लिखेंगे, इसका गणितीय भाग तुम लोग को समझाना है, जो आपको बता दिए। ये आपका इंटरमीडिएट, ये मुझे इनिशियल था, ये फाइनल है, और ये जो वाला जो है फिगर नंबर 2 में बीच की स्थिति को शो किए हुए हैं। और यहाँ से x इक्वल टू 0 से शुरू कर करके हमको यहाँ तक पहुँचाना है। अभी जो है x है, फोर्स इधर है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट के बाद, तो हमको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसका कंसीडर करना है, तो इस डायरेक्शन में वो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा वो कुछ ऐसे होगा। और ये देखो एंगल कितना बनेगा, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये जस्ट अपोजिट है। आप यहाँ देखो इसी फिगर में, अगर इसको देखो, ये जो इसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हो, ये 180 पर ये जो है दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री, यही तुम्हारा ये dx है। ये जो तुम्हारा जो दिख रहा है ये फोर्स, इधर जो है इसका
बाद एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम dx कंसिडर किए हैं इस बिंदु के बाद। तो अब आप आ जाओ, फोर्स इक्वल टू k इंटू एक्स, ये तुम जानते हो ये वेरिएबल फोर्स है, x का फंक्शन है। जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे बढ़ते जाएगा, स्प्रिंग खिंचाते जाएगा, और स्प्रिंग जितना से खिंचाएगा, अगर x से खिंचाएगा तो स्प्रिंग के द्वारा ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा। याद रखिए हम निकाल रहे हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक। हम लोग ये जो ब्लॉक है ये हम लोग बात कर रहे हैं वर्क डन, नाउ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक। On the block in an infinitesimally a small डिस्प्लेसमेंट। इस बार हम dr नहीं लिख रहे हैं, उसके बदले में हम लिख रहे हैं dx। इसमें हम लोग वर्क डन निकालेंगे, तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा यही निकालना है। तो आप लोग के लिए देखो क्या हो जाएगा, dw बराबर, तुम लोग को वैसे याद होगा कि dw बराबर जो जनरल डिफिनीशन होता है वो जनरल डिफिनीशन है f डॉट dr। ये तो जनरल डिफिनीशन है, और इसी को हम लोग जब आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिखते हैं, याद करो आप लोग, फोर्स का मैग्नीट्यूड हम मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और फिर दोनों के बीच के कोण का कॉस। यही ना जनरल डिफिनीशन है। एक जो जनरल डिफिनीशन है उस जनरल डिफिनीशन में dw बराबर f डॉट dr होता है, इतना होता है। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, सो देखो इसमें हम आ रहे हैं, फिर ये अगले पेज में चले आते हैं। यहाँ देखो ये जो तुम्हारा आया, अब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ये जो हमारा जो ये dw है, ये dw बराबर कितना आया, अभी जो लिखे हुए थे ऐसे, f का मैग्नीट्यूड, फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, फिर दोनों के बीच के कोण का कॉस, यही लिखना है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देख चुके हो कि फोर्स के मैग्नीट्यूड के जगह पे तुम kx लिख सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट के जगह पे dx लिख सकते हो, और यहाँ पर लिखोगे तो ये हो जाएगा cos 180 डिग्री। हम समझ करके लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको बोल रहे हैं जब हम x के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे आप लोग यहाँ गौर करके देखिए, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू डेल्टा तक जा रहे हैं। तो जब x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू डेल्टा तक जा रहा है, इसमें मेरा x इंक्रीज कर रहा है एंड पॉजिटिव है। x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू डेल्टा तक जाएंगे तो हमारा x इंक्रीजिंग है एंड पॉजिटिव है, माने 0 से डेल्टा के बीच में ये हमारा x पॉजिटिव है। तो जब फोर्स के लिए जो हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, हम बहुत जोर दे करके आप लोग के लिए बात बोले थे कि फोर्स के मैग्नीट्यूड के जगह पे आप जो भी एक्सप्रेशन लिखोगे पहले तुम कन्फर्म हो लोगे कि वो तुम्हारा पॉजिटिव है कि नहीं। x लिखेंगे, इसमें x पॉजिटिव है, k ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रहेगा। और ये देखिए डिस्प्लेसमेंट dr के जगह पे हम dx लिख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट के यहाँ पे चूंकि जो भी हो रहा है वो x के डायरेक्शन में हो रहा है, y डायरेक्शन z डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो x के डायरेक्शन में है, इसलिए dr के जगह पे dx लिख रहे हैं। एंड एक बात और देखिए, ये dx जो है ये चेंज इन x होता है। तो चूंकि x के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो x इंक्रीज करेगा, x इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर हमारा dx पॉजिटिव है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की जगह पे अगर dx आया है तो इट शुड बी पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव है। तो हम लोग इसीलिए dx रख लेंगे, इसमें कुछ प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। और kx जो है फोर्स के मैग्नीट्यूड की जगह पे आया है, इसमें भी x पॉजिटिव है, इसलिए इसमें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, डिस्प्लेसमेंट का हो गया, और cos 180 डिग्री इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपका जो पीछे वाला जो था, इसमें आपका जो ब्लॉक था, याद करिए, फिर एक बार बना दे रहे हैं फिगर। ये आपका ऐसे जो फिगर है आप लोग का, ऐसे इस फिगर में आप देख चुके हैं कि आपका जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। ये फोर्स जो लग रहा है वो ऐसे है, और इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है आपका
आप इसका डिस्प्लेसमेंट इधर दिखा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, ये जो डिस्प्लेसमेंट आप दिखा रहे हैं आपका ये dx है, और ये फोर्स आपका ऐसे है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू डेल्टा तक जाने के क्रम में। तो इसीलिए आप ऐसे लिख लिए। तो अब आप आगे देखिए, ये आपका dw निकल गया, यहाँ से हो गया cos 180 डिग्री, माइनस हो जाएगा, -1 होगा, -1 होगा तो ये यहाँ आ जाएगा -kx, और ये आपका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन होगा। अब इसी को हम लोग अगर टोटल वर्क डन चाहिए तो उसके लिए हम लोग टोटल वर्क डन के लिए इस dw को इंटीग्रेट करें। इसको इंटीग्रेट करिएगा, यहाँ से आपका इंटीग्रेट करिएगा तो माइनस के कॉन्स्टेंट बाहर कर लीजिए, और ये हो जाएगा x dx। और ध्यान दीजिए इसमें वेरिएबल x जो है इसका मान x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू डेल्टा तक जाए। अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई करिएगा तो हो जाएगा -k, और यहाँ पे आपका आ जाएगा x² / 2 हो जाएगा, यहाँ x का पावर 1 है, तो आप इंटीग्रेट करिएगा तो x² / 2 डेफिनेट इंटीग्रल है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन शो करिए, यहाँ डेल्टा और ऐसे ऐसे कर। तो फिर ये अगला स्टेप जब आप इसको लिखिएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा k, ये 2 को बाहर कर लीजिए, और तब ये बच जाएगा क्या x² यहाँ पे, और अपर लिमिट है, लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है। तब आप आगे सिंप्लीफाई करिएगा, ये सब वर्क डन के बराबर है, ये वर्क डन लिखिएगा, ये हो जाएगा माइनस ये हाफ, यहाँ पे ये k, और यहाँ लिखिएगा ये आ जाएगा आपका δ², अब माइनस ये हो जाएगा 0²। आप जब सोल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा माइनस ये हाफ k, वर्क डन होगा। आप ऐसे देखिए, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट है, फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है, स्प्रिंग खींचा रहा है, तो इस स्थिति में जो वर्क डन आपको होगा वो नेगेटिव होगा, उल्टा डायरेक्शन में है। आप जान ही रहे हैं कि जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के उल्टा डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, इसीलिए इतना जा रहा है। और ये आप याद कर लीजिए, वर्क डन इसमें हो जाएगा -½ k डेल्टा। ठीक है, आई होप आप लोग बात को समझ गए। तो ये आपका इतना जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ऐसे आपको याद होना चाहिए कि अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से स्ट्रेच हो रहा हो तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा ब्लॉक पे जो कार्य होगा, हम कार्य किस पर निकालना है, ब्लॉक पे, किसके द्वारा, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा अगर ब्लॉक x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू डेल्टा तक जा रहा है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अगर डेल्टा से हो रहा है और स्प्रिंग खिंचा रहा है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू डेल्टा तक, तब उसमें इतना कार्य हो जाएगा W इक्वल टू -½ k डेल्टा। अब इसी में देखिए, जब ये अगर लौट रहा होता, अगर खिंचाया हुआ स्थिति से लौटता, जैसे हम फिर लौटते हैं इस फिगर में, देखिए आप लोग, एक इसका दूसरा भाग, मान लीजिए ये फिगर होता ऐसे, ये ऑलरेडी खिंचाया हुआ होता और यहाँ से लौटना होता। इसको हम कर रहे हैं कैसे, देखिए इस स्थिति से हमको लौटना है x इक्वल टू यहाँ तक, ये जो स्थिति है, अब देखो एक दूसरा भाग, ये जो है खींचा हुआ स्थिति से लौट रहा, सपोज करो एक केस सेकंड हम कंसीडर कर रहे हैं, पार्ट में हम एक केस कंसीडर कर रहे हैं, केस सेकंड है। एक केस सेकंड में क्या है कि सपोज करो खिंचाया हुआ स्थिति में है, और खिंचाया हुआ स्थिति से ये ब्लॉक लौट रहा है नेचुरल लेंथ की, ये स्प्रिंग जाएगा नेचुरल लेंथ की तरफ और ब्लॉक खिंचाया स्प्रिंग के खींचे हुए स्थिति से लौटेगा। तो फिर अगर इस तरह की बात करिएगा
तो एक खींचा हुआ स्थिति से जब ये लौटेगा, ये मान लीजिए कि बीच की स्थिति होती, यहाँ पे सपोज करिए ऐसे बना दे रहे हैं इसको, एक बीच की स्थिति कंसिडर कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसा बीच की स्थिति होता, ब्लॉक कहीं यहाँ होता हुआ स्थिति, ऐसे होता, इसको आप लोग इसमें फिर इंटरमीडिएट स्थिति कंसिडर कर रहे हैं और ऐसे जो है ऐसे समझो बीच की स्थिति कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें हम मान रहे हैं कि स्प्रिंग जो है यहाँ पे समझो, ये तुम्हारा जो स्प्रिंग है ऐसे है, और इस बार का जो खिंचाव है इस बार का जो खिंचाव है यहाँ से, यहाँ जो नेचुरल लेंथ है सब, ये थोड़ा बेहतर है, इसको जो है ना थोड़ा हम देखते हैं यहाँ से लेकर, यहाँ सपोज करो कि फिर ये x है, ये जो खिंचाव है यहाँ का ये x है, ऐसे x है, ये जो खिंचाया हुआ है x से जो दूर है x है, ऐसे समझ। तो x इक्वल टू डेल्टा से x इक्वल टू 0 तक आना है, x इक्वल टू 0 से जब x इक्वल टू डेल्टा तक आना है, इस पर ध्यान दो। एक बीच की स्थिति फिर x आ गया, इस बीच की स्थिति में अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो आप लोग समझ रहे हो कि फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ऐसे समझो यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। और इस बार का जो डिस्प्लेसमेंट होना है, ये ध्यान दो, ये डिस्प्लेसमेंट भी इस बार तुम्हारा जो है कुछ इसी डायरेक्शन में होगा। जब लौटानी ट्रिप है तो इस बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा इसी डायरेक्शन में होता है, ये समझना है, ठीक है। ये आप लोग समझ जाओ। इस बार का जो डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, ये अगर हम लोग देखें ऐसे, आप गौर करके देखो यहाँ पे, ये जो ब्लॉक है तुम्हारा, ये लौटानी ट्रिप की बात हो रही है, को थोड़ा एक बार अलग भी बना दे, ऐसे ब्लॉक ऐसे है और बात लौटानी ट्रिप की है, ऐसे खींचा हुआ स्थिति से स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में लौट रहा है, तो उस समय फोर्स तो इधर है, ठीक है, फोर्स जो लग रहा है ऐसे है, और जो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जो है, ये डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा इसी डायरेक्शन में होना है, ऐसे जो है इसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में। तो अब देखो, ये हो गया तुम्हारा फोर्स F और ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इधर dx है। इस बार का dx ऐसे है, एक काम करते हैं, इस बार के डिस्प्लेसमेंट को हम dr लिख दें इस डायरेक्शन में, फिर इसके बदले में dx लिखेंगे। इसमें थोड़ी बारीकी आपको महसूस करनी है। तो देखिए, लौटानी ट्रिप x इक्वल टू डेल्टा से x इक्वल टू 0 की तरफ आप आ रहा है, तो फिर आप वर्क डन लिखिएगा। तो जो वर्क डन का डिफिनीशन है, उस वर्क डन के डिफिनीशन के हिसाब से dw बराबर आप लिखिएगा f का डिस्प्लेसमेंट का फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के कोण का cos थीटा। वहीं f डॉट dr को जब बढ़ाइएगा तो ये f dr cos थीटा। तो इस बार फोर्स का मैग्नीट्यूड के यहाँ पे क्या लिखिएगा, x से खिंचाया हुआ है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड के यहाँ पे आप लिखिएगा k इंटू एक्स। ये तो ठीक है, अभी भी x का मान 0 एंड डेल्टा के बीच में है, पॉजिटिव है, इसलिए kx पॉजिटिव है। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट लिखने जा रहे हैं dr,
यहाँ ध्यान दीजिए, इस बार का जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, जो एक्स का डायरेक्शन ऐसे है आपका, देखिए एक्स का डायरेक्शन ऐसे है, गौर से इस बात को समझिए। बात में बड़ी बारीक बात है, इसमें लोग कुछ गड़बड़ करता है, और हम बोले ना कि बड़े से बड़े लोगों को देखिएगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी पैदा करता है, और उस गड़बड़ी को हम लोग को करेक्ट करना है। ये बुझिए कि आपका ये जो स्थिति है, यहाँ आपका x = 0 है, और यहाँ आपका बुझिए x = डेल्टा है, और ये बुझिए कि बीच में आपका यहाँ x = x है, और आप इधर लौट रहे हैं। तो आपको इसमें समझना ये है, गौर से देखिए, आपको समझना ये है कि आप x के उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब x के उल्टा डायरेक्शन में जाइएगा, x का मान जो है ज़्यादा पॉजिटिव से कम पॉजिटिव हो रहा है। तो अगर इधर की ओर जा रहे हैं तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपको जो दिख रहा है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है dr, जो कि x के उल्टा डायरेक्शन में है। अब अगर इसके बदले में अगर आप सीधे dx लिखते हैं तो आपको इसमें समझना ये है कि ये जो dx है ये चेंज इन x। तो जब ज़्यादा x से कम x की ओर जाइएगा, आप जानते हैं कि संख्या रेखा पे कोई एक संख्या एक यहाँ हो और दूसरा संख्या यहाँ हो, तो जब इधर की ओर आप लौटिएगा, ऐसे लौटिएगा, तो x का मान डिक्रीज करेगा। जो लेफ्ट में होगा वो छोटा होगा और जो राइट में होगा वो बड़ा होगा। तो जब dx लिखिएगा, चेंज इन x लिखिएगा, तो बाद वाला में से शुरू वाला को घटाइएगा तो चेंज इन x जो कि dx निकलेगा। ये जो dx है इस बार वो नेगेटिव है। तो जो चीज़ नेगेटिव है उस नेगेटिव में एक अपने तरफ से नेगेटिव लगाइएगा, तब जा करके वो चीज़ पॉजिटिव हो पाएगा। और तब इस डिस्प्लेसमेंट का जो dr है, इसके मैग्नीट्यूड के जहाँ पे अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखिएगा आप -dx। ये ध्यान दीजिए, बड़ी बारीक बात है, इसको समझिए। आप जब लौट रहे हैं x = डेल्टा से x = 0 की तरफ जा रहे हैं, तो आपका x डिक्रीज कर रहा है। नेगेटिव तो x नहीं है, लेकिन वो x का मान घट रहा है। तो बाद वाले x में से शुरू वाला x यानी चेंज इन x जब निकालिएगा, तो वो चेंज इन x आपका, उसमें जो चेंज इन x आएगा वो dx वो नेगेटिव होगा। और आपको लिखना है फोर्स का मैग्नीट्यूड के जगह पे। तो मैग्नीट्यूड के जगह पे जो भी आप एक्सप्रेशन लिखेंगे इट शुड बी पॉजिटिव। तो dx क्योंकि नेगेटिव है इसलिए माइनस लगा दिए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और x पॉजिटिव है 0 एंड डेल्टा के बीच में, इसलिए ये फोर्स के मैग्नीट्यूड के यहाँ पे kx लिखे हैं, ये पॉजिटिव है। -dx भी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के यहाँ पे है, ये पॉजिटिव है। ये बात समझ गया। अब एंगल की बात देखिए, इस बार फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये दोनों लौट रहा है। तो जिधर फोर्स हो रहा है, लग रहा है स्प्रिंग के द्वारा, ब्लॉक पे फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है और डिस्प्लेसमेंट भी टुवर्ड्स लेफ्ट ही है। तो यहाँ पर कोण हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। मेरा ख्याल है आप लोग बात को समझ गए। तो इस ढंग से हल करिएगा, ये आ जाएगा -kx आइए dx आ जाएगा, यही आपका dw हो जाएगा। आई होप इस बारीकी को आप लोग समझ गए हैं। अब अगर आपको वर्डन निकालना है तो वर्डन कैसे निकलेगा, टोटल वर्डन, तो इस dw को आपको इंटीग्रेट करना, इसमें से माइनस के बाहर होगा, और आप इंटीग्रेट करिएगा x dx करिए। और ध्यान दीजिए इस बार आप कैसे आ रहे हैं, तो खींचा हुआ स्थिति से नेचुरल की तरफ आ रहे हैं। तो इसमें x जो है आपका यहाँ डेल्टा ले लीजिएगा, और यहाँ पे फाइनल x आपका ये 0 हो जाएगा। तो देखिए लोग इसमें गड़बड़ कहाँ करता है कि लोग यहाँ पर माइनस नहीं करता है, लोग सीधा dx लिख लेता है लोग, और लिमिट रखना होता है तो डेल्टा से 0 न कर करके उसको 0 से डेल्टा कर देता है। तो यहाँ जो मिस्टेक हुआ रहता है यहाँ आकर के कॉम्पनसेट हो जाता है। तो आप लोग ये नहीं करना है, हम लोग फंडामेंटल से बढ़ रहे हैं, और हमारा एक रिगरस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम लोग इसमें देना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसके बदले में जो एक्सप्रेशन आएगा पॉजिटिव, dr डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, इसके बदले में -dx आ रहा है, dx आ रहा है जिसमें हम माइनस लगाए इसलिए क्योंकि x डिक्रीजिंग है। तो जब dx उसमें नेगेटिव आएगा लेकिन मैग्नीट्यूड की जगह पे आया है तो इट शुड बी पॉजिटिव। इसलिए कैसे कोई नेगेटिव क्वांटिटी होता है उसका मॉडुलस लेना होता है। हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव एक्सप्रेशन है उसका मॉडुलस लेना है, तो उसमें है हम अपने तरफ से एक माइनस लगाएंगे, वही माइनस लगा दिए। और फिर देखिए फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है और डिस्प्लेसमेंट भी टुवर्ड्स लेफ्ट है, एंगल दोनों के बीच का 0 डिग्री, तो यहाँ cos 0 डिग्री। आई होप सारी कहानी क्लियर हो चुकी है, मैं को हटा दे रहे हैं, और ये बात भी आप समझ गए हैं।
ये अगर आप लोग ज़रूरत महसूस करें इसको, आप लोग इसको रख लीजिए इधर साइड में, यहाँ आ जाइए। अब जब आप ये इंटीग्रेट करिएगा तो देखिए ये कितना आ जाएगा, डब्लू आपका, ये डब्लू कितना आ जाएगा, ये डब्लू इक्वल टू ये माइनस के, और यहाँ करिए एक्स है, अब ये हो जाएगा आपका फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इसमें अपर लिमिट आपका 0 और लोअर लिमिट आपका ये डेल्टा। अब जब इसको आप आगे बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस के बाई 2 कर लीजिए, और इसमें जब लिखिएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ आपका ये हो जाएगा 0 स्क्वायर, अब माइनस ये 2 तो बाहर ही हो चुका है, ये हो जाएगा माइनस ये डेल्टा स्क्वायर। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका ये वर्डन देखिए कितना आ जाएगा, ये वर्डन हो जाएगा, ये माइनस है तो ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, माइनस करके प्लस कर देगा, ये हाफ, ये के, ये डेल्टा, ये वर्डन हो जाएगा हाफ के। तो देखिए इसी को बहुत इजीली हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब बाहर की तरफ जा रहा था, फोर्स तो वेरिएबल था, F बराबर के इंटू एक्स था, तो जब x बराबर 0 से x इक्वल टू डेल्टा तक गया तो फोर्स लग रहा था टुवर्ड्स लेफ्ट और डिस्प्लेसमेंट हो रहा था टुवर्ड्स राइट, अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए उस केस में वर्डन आपका नेगेटिव आ गया था। लौटानी ट्रिप में जब आ रहा है तो फोर्स जिधर है डिस्प्लेसमेंट भी उधर है, खींचा हुआ स्थिति से, स्प्रिंग के खींचा हुआ स्थिति से स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ की तरफ ये ब्लॉक बढ़ रहा है, तो ब्लॉक पे फोर्स जिधर लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट में भी वर्डन निकालिएगा तो जितना वर्डन मिलेगा सब पॉजिटिव होगा, और सब छोटे छोटे पॉजिटिव वर्डन को जोड़िएगा तो जो बड़ा सा एक पॉजिटिव वर्डन आ जाएगा, तो वही आपका हो गया है हाफ के डेल्टा स्क्वायर। मेरा ख्याल है आप लोग बात को समझ गए, ठीक है। अब इसी तरह से इतना जब समझ गए तो आप लोग आ जाइए, एक अगला पेज कंसिडर कर रहे हैं, इसमें देखिए अब सपोज कीजिए हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, हमारा ब्लॉक जो है कंप्रेशन के तरफ बढ़ रहा होगा, तो देखिए कंप्रेशन अगर होगा तो क्या स्थिति बनेगी, सो देख लीजिए। इसके लिए भी एक फिगर हम बना दे रहे हैं, आप ऐसे समझ, ये जो है तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा ब्लॉक है, ब्लॉक है नेचुरल लेंथ में, ठीक है। नेचुरल लेंथ अब इधर की तरफ सरक रहा है, ये जो है नेचुरल लेंथ से अब इधर की ओर सरक रहा है। इसमें एक स्थिति ये है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे दिस वे, तो ये स्प्रिंग आपका क्या होगा, आपका स्प्रिंग जो होगा, स्प्रिंग होगा ये कंप्रेस होगा धीरे धीरे, ऐसे एक कंप्रेस होने लगेगा। एक अगला फिगर देखिए इसमें आप लोग, हम मान के चल रहे हैं कि इस बार हमारा स्प्रिंग रास्ता आ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे है, तो इसमें क्या समझना है, सो देखो यहाँ से ऐसे आ गया, ये नेचुरल लेंथ वाली बात, और ये इधर आ रहा है, तो इस बार जब इधर आ रहा होगा, स्प्रिंग जब दब रहा होगा
स्प्रिंग जब कंप्रेस हो रहा होगा तो इस बार स्प्रिंग के द्वारा फोर्स किधर लगेगा, आप ये देखो तो इस बार ये फोर्स किधर लगेगा, इस बार इसके द्वारा फोर्स इस पर ऐसे लगेगा, ठीक है। और ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, जब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इधर की तरफ मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट, अब मान लीजिए एक इंटरमीडिएट पोजीशन अगर इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, तो ये आपका यहाँ पर का ये ऐसे दब चुका है, मान लो इधर की ओर दबा, तो ऐसे अगर दबा हुआ होगा ये इतना से दब गया है, ऐसे दब गया, इतना से दबा है, ये डेल्टा से अगर दबता है तो इधर की ओर अगर ये डेल्टा से कंप्रेस हो रहा है, यहाँ अगर डेल्टा से कंप्रेस हो रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा F तो K इंटू डेल्टा होगा, और ये इधर की ओर होगा। अब अगर यहाँ से सरकते हुए ऐसे धीरे धीरे आ रहा है तो इसमें जो है आप बात करिएगा, इस बार का डिस्प्लेसमेंट तो आपका ऐसे हो रहा है, ऐसे सपोज करिए ये ब्लॉक इधर की ओर डिस्प्लेस होगा, तो फिर इस समय वर्डन क्या होगा, इस बार का वर्डन कितना होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। आप ये समझ जाइए, इतना ही समझ जाइएगा तो आपका काम बन सकता है। ऐसे इधर आ रहा है तो इसको जो है एक हम मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी इसमें लगा सकते हैं, ऐसे कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। इधर ही हम अपना एक्स एक्सिस ले सकते हैं, तो इधर ही एक्स एक्सिस अगर हम ले लें अपने सुविधा के लिए, क्या करें कि अपना एक्स एक्सिस हम यहाँ ओरिजिन ले करके और इधर ही हम अपना एक्स एक्सिस ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम ले लिए। तो हम इस फोर्स को क्या कहेंगे, इसको जो है अब मान लीजिए इस फोर्स को हम हटा करके इसको हम क्या करें थोड़ा देर के लिए कि मान लें कि हमारा ये जो है ये एक्स है, ये एक्स हो जाए, और यहाँ जो ये जो फोर्स है ये तब हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स के बदले में तब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तब फोर्स के बदले में लिख लेंगे के इंटू एक्स, हम इधर ही अपना ले लिए, तो फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर होगा, और इधर की ओर ही चूंकि हम लिए हुए हैं तो वर्डन लिखने चलेंगे तो इस बार का वर्डन क्या हो जाएगा, देखो तो इस बार का अगर हम वर्डन लिखने चलते हैं तो डी डब्ल्यू बराबर फिर लिखेंगे एफ डॉट डी आर लिखेंगे, सुविधा के लिए ज़्यादा माइनस प्लस सुविधा से माइनस वगैरह से बचने के लिए हम यहाँ पर ओरिजिन ले रहे हैं नेचुरल लेंथ में, आज जिधर ये दब रहा है उधर ही हम अपना एक्स एक्सिस ले, तो देखो इधर ही एक्स एक्सिस ले लिए, इस बार का फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो फिर यहाँ तो एफ ये डी आर और यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा, तो फिर फोर्स के मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या लिख लेंगे के इंटू एक्स लिख लेंगे, और इधर हमारा इंक्रीजिंग एक्स है तो जो इसमें डी एक्स मिलेगा, ये डिस्प्लेसमेंट के यहाँ पे बुझो यहाँ पर जो लिख रहे हैं ये हमारा अगर डी एक्स है यहाँ पे हमारा ये डी एक्स मिल जाएगा, और फिर देखो इस बार का फोर्स उधर लग रहा होगा, चूँकि स्प्रिंग दबा हुआ है तो दबा हुआ है स्प्रिंग ब्लॉक पर किधर बल लगाएगा, ये उस डायरेक्शन में लगाएगा, और ये इधर डिस्प्लेस इधर हो रहा है तो एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, इसमें आ जाएगा कॉस 180 डिग्री। इस बार याद रखिएगा हम एक्स एक्सिस इधर ले रहे हैं अपने सुविधा के लिए, ताकि हमको ज़्यादा इसमें माइनस वगैरह का झंझट नहीं फंसे, तो एफ के यहाँ पे सीधे के एक्स लिख लिए, ध्यान दीजिए क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में है एक्स पॉजिटिव है, इतना एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, और इधर आ रहे हैं तो एक्स इंक्रीज कर रहा है तो डी एक्स भी पॉजिटिव है, और इस बार फोर्स चूँकि स्प्रिंग दबा हुआ है तो फोर्स उधर लगा रहा होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल 180 डिग्री है, तो आप हल करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स, आपका ये डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये डी। फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ये डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करिएगा तो आपको टोटल वर्डन निकल जाएगा इतना इक्वल टू ये माइनस के, और ये इंटीग्रेट कर दीजिएगा एक्स डी एक्स, और इस बार फिर एक्स जीरो से लेकर के और इधर कहीं मान लीजिए ये अभी एक्स है तो थोड़ा और आगे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे हम सोचें कि थोड़ा और आगे बढ़ता है, ये यहाँ से यहाँ तक आता है, थोड़ा और आगे जाता है, और यहाँ से जो है ये जो लाइन है इधर की ओर, फिर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा ये इधर की ओर, इस बार का ये आपका ये फाइनल जो है यहाँ देखिए आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर तो आपका x बराबर 0 है, अब फाइनली यहाँ आ गया तो यहाँ पर x बराबर आपका डेल्टा हो गया ऐसे, तो इसमें x जो वेरिएबल है ये 0 से लेकर के आपका डेल्टा तक है,
तब माइनस के, अब फिर आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा, आप इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तब करते धरते ये आपका डेल्टा स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, और ये वर्डन आपका नेगेटिव हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर नहीं समझिएगा तो एक सेकंड हटा ही देते हैं, कर देते हैं उस काम को। ये आपका जो है ये 0 से यहाँ तक गए, आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस के एक्स स्क्वायर बाई ये अपर लिमिट डेल्टा और ये 0 सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, -a1/2 के, और यहाँ हल करिएगा तो ये डेल्टा स्क्वायर अब माइनस ये ऐसे हो जाएगा, और फिर आप सॉल्व करिएगा क्या जाएगा, -12 ये डेल्टा। अब क्या इसमें देखें कि अगर x बराबर 0 से x इक्वल टू डेल्टा कंप्रेशन तक जा रहा है तो उस परिस्थिति में भी जो वर्डन आएगा इट विल बी नेगेटिव, उस परिस्थिति में भी नेगेटिव होगा। और फिर इसका देखिए, अगर x बराबर डेल्टा से इधर जब लौटेगा तो लौटानी ट्रिप में इसी तरह से, तो इस बार का फोर्स क्या हो जाएगा, सब कुछ वैसा ही सिचुएशन रहेगा। x इक्वल टू डेल्टा से जब इधर लौटेगा x इक्वल टू 0 की तरफ, तो फोर्स लौटानी ट्रिप में लग रहा होगा इधर की ओर, और डिस्प्लेसमेंट भी होगा इधर की तरफ, तो वर्डन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये वर्डन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए, तो आपका इतना हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि आप लोग बात को समझ गए। लौटानी ट्रिप में क्या होगा आप यहाँ देखिए, फिर जो है हम अगले पेज की बात करते हैं, इसको और समझ लीजिए। अगर खींचा हुआ स्थिति से आप ऐसे बूझिए कि आप लोग के लिए बना दे रहे हैं, एक अगला ये फोर्थ केस बूझिए, इसका जो फोर्थ केस है, तो थर्ड केस था, ये फोर्थ केस की बात हम लोग करें। केस नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, केस 4 में क्या हो रहा है तो देखिए, ये आपका जो है बस पीछे वाला ही है। ये ऑलरेडी कंप्रेस था आपका स्प्रिंग, बुझिए आपका स्प्रिंग जो था कंप्रेस था, ऐसे ये दबा हुआ स्थिति था। तो दबा हुआ स्थिति में क्या बनेगा बात, देखिए ये इधर की ओर इस पर फोर्स लग रहा होगा, फोर्स तो इधर की ओर लग रहा होगा, और ये दबा हुआ स्थिति यहाँ देखिए, इसमें हम लोग क्या किए हुए हैं, ऐसे बुझिए कि यहाँ से सपोज करिए इधर की ओर हमारा x हमारा ऐसे लिए थे, याद करिए पीछे वाले एग्जाम्पल में x एक्सिस ऐसे लिए हुए हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए ये नेचुरल लेंथ वाला स्थिति बनता था, यहाँ पे हमारा x बराबर 0 था, और ये यहाँ तक जो था ये दबा हुआ जो स्थिति था, ये दबा हुआ स्थिति यहाँ तक था। ये बुझिए कि आपका ये दबा हुआ था, x इक्वल टू डेल्टा से दबा हुआ था, यहाँ x इक्वल टू ये 0 है। ऐसे था, ये बीच वाला स्थिति था, स्थिति था, ऐसे बुझिए। यहाँ पर देखिए ये पोजीशन, ये ऐसे x एक्सिस है, यहाँ पे आपका ओरिजिन था, इधर आपका x बराबर डेल्टा था, ये आपका बुझिए कि यहाँ पर x इक्वल टू एक्स था, ये आपका x इक्वल टू 0 है, यहाँ x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे यहाँ x इक्वल टू एक्स है, ये बीच वाला स्थिति है,
और एक यहाँ से लौट रहा है इधर की ओर, बुझे, ये इधर की ओर लौट रहा है, तो इस पर फोर्स तो लग रहा है इधर की ओर। इस बार इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा इधर की ओर, ऐसे होगा। और ध्यान दीजिए, इस बार जब ऐसे लौटेगा तो ये क्योंकि पॉजिटिव एक्स ऐसे लिए हुए हैं और इधर जा रहा है तो इसमें एक्स डिक्रीजिंग है, ये जो डी एक्स जो आएगा इसको हम लोग यहाँ पे जो है थोड़ी देर के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट लिखते रहें इसको हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऐसे डी आर लिखेंगे ऐसे, और इस डी आर के बदले में हम लिखेंगे माइनस डी एक्स। इस बात को समझिए, क्योंकि खींचा एक्स इक्वल टू डेल्टा से इधर जा रहा है और पॉजिटिव एक्स इधर है, एक्स के उल्टा डायरेक्शन में ओरिजिन की तरफ बढ़ रहा है, तो इस बार जो डी एक्स मिलेगा वो नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस डी एक्स लिखेंगे, तब जाकर डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और एक्स का मान इस बार का पॉजिटिव है, तो इस केस में फिर अगर आप वर्डन की बात करिएगा ऐसे डी डब्ल्यू की बात करिएगा तो ये फॉर्मूला एफ आई यहाँ डी आर कॉस थीटा, तो इस बार का एफ बराबर के एक्स लिख लीजिएगा, क्योंकि एक्स तो पॉजिटिव है, एक्स डेल्टा एंड एक्स जीरो के बीच में है, ये पॉजिटिव है। डी आर के बदले में आप लिख लीजिएगा माइनस डी एक्स लिखिए, और कॉस थीटा जब लिखिएगा तो देखिए इस बार क्या हो रहा है, इस बार का जो स्थिति बन रहा है, इस स्थिति में देखिए फोर्स तो इधर लग ही रहा है, चूंकि स्प्रिंग दबा हुआ है और ये लौट भी रहा है इसी डायरेक्शन में, ऐसे लौट रहा है, ऐसे लौट रहा है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन जो है सेम है। तो इस बार की बात करिएगा तो ये एंगल हो जाएगा ये आपका कॉस 0 डिग्री में। तो आप अगर हल करिएगा तो यहाँ फिर ये माइनस के एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इस बार जब आप ऐसे करिएगा, ये देखिए ये तो डी डब्ल्यू हुआ। अब अगर वर्डन की बात करिएगा और आप लोग ऐसे गेस कर लीजिए, क्योंकि जब लौट रहा होगा तो जिधर फोर्स है, स्प्रिंग दबा हुआ है, फोर्स भी बाहर की ओर, अब विस्थापन भी बाहर की ओर, तो फाइनली वर्डन पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये जब आप लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करिएगा, ये माइनस के ये इंटीग्रेशन करिएगा एक्स डी एक्स करिएगा, और ध्यान दीजिए फिर कुछ लोग यहाँ गड़बड़ी नहीं करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ छोड़ देते हैं और लिमिट ले लेते हैं फिर 0 से डेल्टा, लेकिन नहीं, हम तो डेल्टा से खींचा हुआ दबा हुआ स्थिति से नेचुरल की तरफ जा रहे हैं। तो इनिशियल मेरा ये डेल्टा है और फाइनल हमारा ओरिजिन पे जाएंगे, एक्स का मान डेल्टा से 0 हो रहा है। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, ये माइनस के और यहाँ सोल्व करिएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये आप अगर ऐसे लीजिएगा तो ये आपका 0 और ये आपका ये डेल्टा। आगे अगर सोल्व करते हैं तो आपका वर्डन देखिए कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 के ये इतना, और जब एक्स स्क्वायर बच जाएगा तो यहाँ 0 स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर, तो ये आपका आके यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और तब इस तरह से हो जाएगा ये आपका हाफ के डेल्टा स्क्वायर। एज एक्सपेक्टेड आपका वर्डन पॉजिटिव आ गया। मेरा ख्याल आप लोग बात को समझ गए। अब सबसे ज़रूरी क्या है कि सारे रिजल्ट को हम लोग समराइज कर दें। ये जो रिजल्ट को जो है समराइज कर करके याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें हम आप लोग को एक टेबल डाल देते हैं ऐसे, टेबल आप लोग के लिए डाल दे रहे हैं।
यहाँ ऐसे लिख देते हैं, स्प्रिंग का लिख देता है इनिशियल स्थिति, इनिशियल स्टेट। लिख देते हैं वर्ड, ठीक है। बना देना है, याद करने वाला चीज़ है, आप लोग याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग भूल जाएं, ठीक है। चलो स्टेट को शो करेगा इधर, ऐसे देखिए इनिशियल स्टेट में मान लीजिए हम लिखते हैं ये नेचुरल लेंथ है मेरा, इनिशियल क्या है डेल्टा, तो हम लोग लिख लें नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है जहाँ पे मेरा डेल्टा 0 रहेगा, ऐसे बना दे, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, इसमें लिखते हैं, इसमें इलोंगेशन बना देते हैं, इलोंगेशन हो जाएगा कितना से, इलोंगेशन लिख देते हैं डेल्टा है। तो नेचुरल लेंथ से देखिए, नेचुरल लेंथ से जब डेल्टा की तरफ जाएगा कि इलोंगेशन डेल्टा होगा, तो स्प्रिंग खींचा रहा होगा तो उसके द्वारा बॉल और फिर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ये उल्टा डायरेक्शन में होगा, तो वर्डन हो जाएगा, इसमें वर्डन आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हाफ हाफ, ठीक है। और फिर देखिए इलोंगेशन से हम लोग आ जा रहे हैं यहाँ से, ये जो है, और एक केस ये हो गया कि नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन डेल्टा हो रहा था इतना। दूसरा केस क्या है, इलोंगेशन डेल्टा हो रहा है, ये जो इलोंगेशन है इस सेकंड केस में आप बुझे कि इलोंगेशन हो रहा है आपका, और इलोंगेशन कितना है, डेल्टा है। और फाइनल स्टेट क्या है, तो नेचुरल लेंथ की तरफ आ रहा है, फाइनल क्या है, नेचुरल लेंथ की, नेचुरल लेंथ हो गया। तो नेचुरल लेंथ मतलब तो यहाँ पे हमारा डेल्टा कितना लिख लेंगे, यहाँ पे डेल्टा 0 लिख लेते हैं। तो देखिए जब लौट रहा होगा, खींचा हुआ स्थिति से लौटेगा, जब खींचा हुआ स्थिति से लौट रहा होगा तो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा, तो उसमें वर्डन पॉजिटिव होगा, और इस बार का वर्डन जो होगा ये हाफ ए डेल्टा स्क्वायर। फिर देखिए अगला केस क्या ले रहे हैं कि मान लीजिए कि नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो इनिशियल स्टेट क्या है, तो आपका नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ से लौट रहा है, तो नेचुरल लेंथ के जगह पे आप मान लीजिए कि आपका जो है डेल्टा इक्वल टू 0, तो डेल्टा 0 है, नेचुरल लेंथ में है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इस बार कंप्रेस हो रहा है, फाइनल स्थिति क्या है, कंप्रेशन वाली स्थिति है, कंप्रेशन हो रहा है।
कंप्रेशन कितना हो रहा है, तो कंप्रेशन को भी डेल्टा ही लिखना है, तो डेल्टा से कंप्रेस हो गया। तो जब कंप्रेशन हो रहा होगा तो ध्यान देखो क्या होगा, जब ब्लॉक जा रहा होगा स्प्रिंग की तरफ मूव कर रहा होगा, तो स्प्रिंग दब रहा होगा, तो उसके द्वारा बल लग रहा होगा बाहर की तरफ और विस्थापन हो रहा होगा स्प्रिंग की तरफ, तो फिर कार्य क्या होगा, इसमें नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका वर्क हो जाएगा -12 के डेल्टा स्क्वायर। एकदम समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो ब्लॉक स्प्रिंग को दबा रहा होगा, स्प्रिंग ब्लॉक को बाहर की तरफ ढकेल रहा होगा, जबकि ब्लॉक स्प्रिंग को स्प्रिंग की तरफ ढकेल रहा होगा। ठीक है, तो स्प्रिंग के द्वारा ब्लॉक पर बल लगा बाहर की तरफ, जबकि ब्लॉक का विस्थापन हुआ स्प्रिंग की तरफ, तो एंगल 180 डिग्री बनेगा और वर्क डन आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये रिजल्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए, तो ये इतना हो जाएगा। और फिर क्या हो रहा है कि कंप्रेशन डेल्टा है। इनिशियल स्टेट में क्या है कि इस बार कंप्रेशन सपोज कीजिए आपका डेल्टा है, कंप्रेशन है बराबर डेल्टा के, डेल्टा से कंप्रेस्ड है, और वो किधर लौट रहा है, तो नेचुरल लेंथ की तरफ लौट रहा है। नेचुरल लेंथ की तरफ लौट रहा है, तो इस बार का डेल्टा कितना लिखिएगा, डेल्टा 0 लिख लीजिएगा। तो देखिए जब स्प्रिंग दबा हुआ है और दबा हुआ स्थिति से नेचुरल लेंथ की तरफ आ रहा होगा, तो ब्लॉक को बाहर की ओर ढकेल रहा होगा, अपने से बाहर की ओर ढकेल रहा होगा। दबा हुआ स्थिति में है तो ब्लॉक पे स्प्रिंग के द्वारा बल बाहर की तरफ, और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो ये आपका हो जाएगा ½ के डेल्टा एस। ये दिमाग में रखिएगा। तो आई होप आप लोग बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं। ठीक है, आप लोग पूरी बात को समझ गए। ये आप लोग रिजल्ट को याद रखिए, और ये याद रखिए कि स्प्रिंग जो है के द्वारा जो ब्लॉक पे बल लगेगा वो एक वेरिएबल फोर्स है, F बराबर K × X के हिसाब से लगेगा। तो वर्क डन निकालना होगा, एक छोटे डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकालना होगा, एंड फिर उसको इंटीग्रेट करना होगा। एक ही बार फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड में वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आप लोग ये 4 केसेस याद रखिए। नेचुरल से डेल्टा खिंचाव, वर्क डन नेगेटिव, खिंचाव डेल्टा से नेचुरल स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव, फिर नेचुरल से कंप्रेशन तो वर्क डन नेगेटिव, कंप्रेस स्टेट से नेचुरल लेंथ की तरफ लौटेगा, तो जिधर फोर्स होगा डिस्प्लेसमेंट उधर ही होगा, वर्क डन पॉजिटिव। अगर आप लोग याद रखोगे तो ये आपको बहुत काम देने वाला है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ही बार फोर्स ले लेते हैं के डेल्टा, ऐसे डेल्टा खिंचाव है तो फोर्स ले लेंगे के डेल्टा, और डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे डेल्टा। देखो ये के डेल्टा तो फाइनल स्थिति का फोर्स है, तो फाइनल स्थिति का फोर्स और टोटल डिस्प्लेसमेंट से गुणा करके वर्क डन नहीं निकाल सकते, क्योंकि फोर्स कभी 0 भी था और 0 से बढ़ते बढ़ते के डेल्टा तक गया, तो फोर्स इज वेरिएबल, इसलिए हिसाब किताब नहीं चलेगा। ये आपका ये नहीं चलेगा, इसमें एक हाफ आ जाएगा, जब इंटीग्रेट करिएगा तब। इसको आप लोग हटा लो। मेरा ख्याल है इनिशियल स्टेट क्या था, फाइनल स्टेट क्या हो गया, और वर्क डन कितना हो गया, ये याद रखिएगा। स्प्रिंग वाला हिसाब किताब आपके दिमाग में होना चाहिए। वर्क डन किसके द्वारा बात हो रही है, वर्क डन, भाई जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वर्क डन बाय उसके द्वारा वर्क डन के ये बात हुई। तो मेरा ख्याल है आप लोग बात को समझ गए। देखिए तो ये भी समझ
कैसे कैसे गए हैं आप लोग याद रखिएगा। फिगर है आपके सामने, तो भी रखिए। चला, करंट सिचुएशंस में वर्क डन बात हो गई। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को फ़ायदा होगा। देखिए, तो समझने के लिए पहले स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट को समझिए। उसके बाद जो सेकंड लेक्चर है वो आपका स्प्रिंग फोर्स पे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन पे आइएगा। वर्क डन का डिफिनीसन W=F.dr, ये याद रहना चाहिए। वर्क डन पर एक अलग से वीडियो है, तो आप याद रखिएगा। वर्क डन के डिफिनीसन पे देखिएगा, ये इतना बात याद रहेगा तो आप लोग को बहुत काम दे रहे हैं। और फिर आप लोग को बोलेंगे कि लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर अब तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के बीच में शेयर करिए। थोड़ा सा आप लोग हम लोग को कुछ लाइक सब्सक्राइब से आपके हम लोग का हिम्मत बढ़ेगा कि इतने लोग देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से काम होगा। तो आज इतना ही पे समाप्त कर रहे हैं।